मुआहिदा इस्कंदरिया के बाद शेर को अपने लश्कर के साथ मिस्र से शाम वापस आ गए और शाह यरूशलेम भी अपनी फौज को लेकर यरूशलेम वापस आ गया। लेकिन शाह यरूशलेम की असल फौज की वापसी के बावजूद भी इस मुआहिदे के बरखिलाफ ईसाई अफसर और इनके बहुत सारे सिपाही मिस्र में मौजूद रहे, जो अहले मिस्र को धमकाने के लिए काफी थे। लिहाजा ईसाइयों ने मिस्रियों पर दबाव डालकर अपना एक इंतजामी अफसर काहिरा में मुकर्रर कर दिया। शहर के फाटकों पर उन्होंने अपने घुड़सवार भी तैनात कर दिए और सालाना खिराज की शरह बढ़ाकर 1,00,000 दीनार कर दी। ये तमाम मामलात वो फातमी वजीर शावर के साथ तय कर रहे थे, जबकि फातमी खलीफा आजद बेबस कैदी की तरह फातमी खिलाफत की रुसवाई का तमाशा देख रहा था। मुआहिदा इस्कंदरिया को 1 साल गुजर गया और गिनती के चंद ईसाई अफसर और सिपाही पूरे मिस्र को लाठी से हाँक रहे थे। इस 1 साल के अरसे के अंदर अंदर ईसाई अफसरों पर मिस्रियों की बेबसी पूरी तरह अयां हो चुकी थी और ईसाई ये सोच रहे थे कि अगर इस वक्त मिस्र पर हमला करके इसे फतह कर लिया जाए तो कोई काबिले जिक्र मुज़ाहमत नहीं होगी। चनाचे उन्होंने शाह यरूशलेम को मिस्र पर हमले की दावत दी। इस्कंदरिया के मुहासरे के बाद जब शाह यरूशलेम और शेरको की फौजें मिस्र से शाम वापस आईं, तो इस वक्त तक शाह यरूशलेम ये अंदाजा कर चुका था कि मिस्र को फतह करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अपनी सरहदों पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की बेपनाह कुव्वत की मौजूदगी में वो मिस्र पर हमला करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। इन्हीं दिनों शाह यरूशलेम की शादी कुस्तुनतुनिया के बादशाह मेनुएल की भतीजी से हो गई। मेनुएल ने उसको मिस्र पर कब्जा करने का मशवरा दिया और हलफ उठाया कि इस मुहिम में वो फौज से और सामाने हरब से उसकी मदद करेगा। जब शाह यरूशलेम ने नूरुद्दीन जंगी के खतरे का उज़र किया तो मेनुएल ने उसको समझाया कि नूरुद्दीन जंगी का सारा लश्कर दरियाए फुर्रात के शुमाली इलाकों में है और उसका लश्कर शाम में बिखरा हुआ है। जब तक मिस्र या तुम्हारी सल्तनत की तरफ नूरुद्दीन जंगी तवज्जो देगा, तुम मिस्र पर अपना तसल्लुत कायम कर चुके हो गए। लिहाजा मेनुएल की तरगीब कारीगर साबित हुई और शाह यरूशलेम ने 1168 ईस्वी में एक जबरदस्त फौज के साथ मिस्र पर यलगार कर दी। सलेबी लश्कर की जद में सबसे पहले बल्बीस का बदकिस्मत शहर आया। जब सलेबी लश्कर ने बल्बीस शहर का मुहासरा किया तो मिस्री फौज शहर को सलेबियों के रहमो करम पर छोड़कर वहां से काहिरा भाग गई। सलेबियों ने शहर में दाखिल होकर तमाम मुसलमानों को कत्ल कर दिया। बल्बीस के मुसलमानों के कत्ले आम की खबर जब काहिरा शहर में पहुंची तो वजीर शावर और काहिरा के बशिंदे समझ गए कि अगर सलेबी काहिरा पर भी काबिज हो गए तो इनका अंजाम भी अहले बल्बीस से मुख्तलिफ नहीं होगा। चनाचे उन्होंने काहिरा शहर के दरवाजे बंद कर लिए और पूरी ताकत के साथ शहर के दिफा की तैयारियों में मसरूफ हो गए। काहिरा के करीब शहर फुस्तात, जिसे हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आबाद किया था, इसके दिफाई इंतजामात मजबूत नहीं थे और सलेबी इसे बासहूलत कब्जा इस्तेमाल कर सकते थे। इस खतरे का तदराक करने के लिए शावर ने इस शहर को आग लगा दी। इससे अगले दिन ही सलेबी भी काहिरा पहुंच गए और उन्होंने काहिरा शहर का मुहासरा कर लिया। जो जो मुहासरा तूल पकड़ता गया, खलीफा आजिद और अहले काहिरा के सब्र का पैमाना लबरेज होता चला गया। फातमी खलीफा आजिद ये महसूस कर चुका था कि ये तमाम मुसीबतें उसके वजीर शावर ही की लाई हुई हैं। अलामा इब्ने असीर के बयान के मुताबिक फातमी खलीफा आजिद ने अपने वजीर शावर से दरपर्दा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को एक दर्दनाक खत लिखा, जिसके साथ ही उसने अपनी बेगमात के नोचे हुए बाल एक स्याह मातमी कपड़े में लपेटकर सुल्तान की खिदमत में भेजे और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से दरख्वास्त की कि वो जल्द से जल्द मिस्र के मुसलमानों की मदद के लिए पहुंचें, वरना मिस्र में इस्लामी इक़्तिदार दरियाए नील की मौजों का लुकमा बन जाएगा। दूसरी तरफ फातमी वजीर शावर ने हीले और तदबीर से सलेबियों को काहिरा से टालने की कोशिश की। उसने सलेबियों को 1,00,000 मिस्री दिनार देने की पेशकश की और साथ ही दबे अल्फाज में ये धमकी भी दी कि अगर वो काहिरा का मुहासरा उठाकर वापस ना गए तो वो काहिरा को इनके हवाले करने के बजाय सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को बुला भेजेगा। शाह यरूशलेम भी
काहिरा के इस तवील मुहासरे से तंग आ चुका था, लिहाजा उसने शावर की पेशकश कबूल की और मिस्र से वापस यरूशलेम जाने की तैयारियां करने लगा। अल्लामा इब्ने असीर के बयान के मुताबिक तो फातमी खलीफा आज़द ने सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को खत लिखकर मदद तलब की थी, लेकिन इसके बरअक्स अमाद कातब का यह बयान है कि फातमी वजीर शावर ने खुद सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के पास कासद भेजकर मदद तलब की और एक दर्दनाक खत में लिखा कि खुदा के लिए बिला ताखीर अहले मिस्र की मदद के लिए पहुंचें, वरना ये मुल्क भी सलेबियों के कब्जे में चला जाएगा। इस खत पर उसने खलीफा आज़द के भी दस्तखत करवा लिए थे, वरना इससे पहले तो वो सियासी और मुल्की अमूर में खलीफा को पूछता तक नहीं था। कुछ दूसरे मिस्री उमारा ने भी शेरको को खतूत भेजे थे कि वो फिर मिस्र की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि ईसाइयों ने अहले मिस्र पर अरसा हयात तंग कर दिया है। जब ये खत सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के पास पहुंचा तो सुल्तान बड़े मुतासिर हुए और उन्होंने शेरको को जल्द से जल्द मिस्र के मुसलमानों की मदद के लिए जाने का हुक्म दे दिया। इस मर्तबा सुल्तान ने इस मुहिम के लिए पहले से 4 गुना लश्कर, पैसा और सामान हरब का इंतजाम किया। शेरको ने अपने साथ जाने के लिए 2000 सवार सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की फौज से मुंतखब किए और 6000 अजमुदाकार तुर्कमानी जंगजू इसके अलावा अपने लश्कर में शामिल किए। जब ये लश्कर हलब से रवाना हुआ तो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने 2 लाख दिनार शेरको को और 20-20 दिनार दूसरे तमाम मुजाहिदीन को बतौर इनाम अता किए और खुद इस लश्कर को रुखसत करने के लिए शहर से बाहर आए। इसके अलावा सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने अपने खास उमारा में से चंद उमारा को इस मुहिम में शेरको के साथ मिस्र की तरफ रवाना किया। शेरको अपने लश्कर के साथ हलब से रवाना हुए और निहायत ही तेजी से मंजिलें तय करते हुए काहिरा पहुंच गए। इनके पहुंचने से पहले ही सलेबी काहिरा का मुहासरा उठाकर यरूशलेम की तरफ कूच कर चुके थे। फातमी वजीर शावर ने शेरको को मशवरा दिया कि वो सलेबियों का ताकुब करें, लेकिन शेरको समझ गए कि इस बहाने से शावर इनको काहिरा से दूर हटाना चाहता है। लिहाजा शेरको ने शावर का मशवरा रद्द कर दिया और अपने लश्कर के साथ काहिरा में मुकीम हो गए। शेरको के पहुंचने से काहिरा में अमनो अमान का दौरा हो गया और वहां के बाशिंदों के चेहरों पर रौनक आ गई। जब शेरको खलीफा आज़द से मिलने गए तो उसने बड़ी मोहब्बत और इखलास के साथ इनका इस्तकबाल किया और इन पर और इनके लश्करियों पर इनामात की बारिश कर दी। एक दूसरी रवायत के मुताबिक खलीफा खुद रात को शेरको से मुलाकात करने के लिए आया। खलीफा ने शेरको को खलत और कीमती तहाइफ दिए और मुख्तलिफ मुल्की अमूर के बारे में मशवरा किया और साथ ही उसने शावर के कत्ल के बारे में भी शेरको से बात की, लेकिन शेरको ने इस बात को टाल दिया। लेकिन दूसरी तरफ फातमी वजीर शावर शेरको को कत्ल करने की तरगीबें सोच रहा था। जब शावर की इस हरकत के बारे में मिस्री उमारा और शेरको को पता चला तो मौका पाकर अमीर इज़्ज़ुद्दीन और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शावर को कत्ल कर दिया और इसका सर काटकर खलीफा को भेज दिया। शावर के कत्ल से खलीफा आज़द बड़ा खुश हुआ, क्योंकि शावर तकरीबन 7 साल तक अहले मिस्र की किस्मतों से खेल रहा था। शावर के कत्ल के बाद खलीफा आज़द ने शेरको को मिस्र का वजीर आज़म मुकर्रर कर दिया और इनको अल मलक अल मंसूर के खिताब से सरफराज किया। लेकिन शेरको सिर्फ 2 माह ही मिस्र के वजीर आज़म रहे और इसके बाद उनकी वफात हो गई। शेरको की वफात के बाद वजारत मिस्र के बारे में शामी उमारा में इख्तलाफ पैदा हो गया। फातमी खलीफा आज़द सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र का वजीर बनाना चाहता था, लेकिन अमीर ऐनुद्दौला बारकी, कुतुबुद्दीन यनाल मेंजी, सैफुद्दीन अली बिन अहमद हक्कारी और शहाबुद्दीन महमूद हारमी मिस्र की वजारत के दावेदार थे। इसके अलावा कुछ मिस्री उमारा भी वजारत के उम्मीदवार थे, लेकिन खलीफा आज़द ने बगैर किसी तामल के सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया। इस इंतखाब के वक़्त खलीफा के पेश नज़र सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़ाती काबिलियत और वजाहत के अलावा ये हकीकत भी थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास ज़ाती फौज तो है नहीं और फिर कई शामी उमारा भी इसके मुखालिफ हैं। इसलिए फातमी खलीफा आज़द ये समझ रहा था कि सलाहुद्दीन हमेशा उसके ताबे रहेगा। बहरहाल खलीफा ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को वजारत देते वक्त बेश कीमत खलत और तहाइफ पेश किए
और अपने फरमाने वजारत में उनकी बेहद तारीफ की। वजारत पर फायज होने के बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने बेमिसाल फयाजी से काम लिया। उन्होंने अपने चचा शेरको की जमा की हुई तमाम दौलत फौज में तकसीम कर दी और इसके अलावा मिस्र के खजाने से भी इनको बहुत कुछ दिया। इसके अलावा उलमा और मसाकीन की भी खासी सरपरस्ती की और चंद दिन के अंदर अंदर ना सिर्फ फौज बल्कि आम अवाम सबके दिलों को अपनी मुट्ठी में ले लिया। वजारत मिस्र पर बैठने के बाद सलाहुद्दीन अयूबी को सोडानी हबशियों की बगावत का सामना करना पड़ा, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने उनके ख्वाजा सरा सरदार को कत्ल करके उनकी बगावत को मुकम्मल तौर पर कुचल कर रख दिया। सलाहुद्दीन अयूबी को अभी मिस्र का वजीर बने हुए थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि इनको अचानक ये इत्तला मिली कि शाह यरूशलेम ने दमियात की बंदरगाह का मुहासरा कर लिया है और साथ ही शाह यरूशलेम की मदद के लिए यूरोप का बहरी बेड़ा भी आ रहा है। शाह यरूशलेम अमालरक की यलगार का सबब इसके सिवा कुछ भी नहीं था कि वो मिस्र को अपने सख्त तरीन हरीफ के कब्जे में देखकर बहुत परेशान था। इसके सामने तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की अफवाज थीं और पुश्त पर मिस्र का फातेह सलाहुद्दीन अयूबी था। यह सूरत हाल शाम की तमाम ईसाई रियासतों खसूसन यरूशलेम के लिए चक्की के दो पाटों के बीच में आ जाने के मुतरादिफ थी। शाह यरूशलेम को यह भी खतरा था कि पहले इस खित्ते के मुसलमानों की बहरी ताकत ना होने के बराबर थी। साहिली इलाके और तमाम बंदरगाहें ईसाइयों के कब्जे में थीं, मगर अब इस्कंदरिया और दमियात जैसी अहम बंदरगाहों पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का कब्जा था। अब मुसलमान किसी भी वक्त अपने बहरी बेड़े के जरिए शाम की ईसाई रियासतों पर समंदर के रास्ते भी हमला कर सकते थे और जरूरत पड़ने पर यूरोप से ईसाई कमक का रास्ता भी मसदूद कर सकते थे। शाह यरूशलेम हालात के इस मंजरनामे को बड़े गौर से देख रहा था। शाह यरूशलेम ने चंद माह पहले ही शेरको के वजीर मिस्र बनने पर कुस्तुनतुनिया, सिसिली और स्पेन के ईसाई हक्काम को खतूत लिखकर नए खतरात से आगाह कर दिया था और इन्हें एहसास दिलाया था कि अगर वो मदद को ना पहुंचे तो इनका मरकज यरूशलेम दोबारा मुसलमानों के हाथों में चला जाएगा। शाह यरूशलेम ने खतूत के अलावा अपने पादरियों और राहबों के कई वफूद यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में भेजे थे और शाह ने यूरोप को मिस्र पर हमले के लिए उकसाया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के वजीर मिस्र बनने के बाद यह सिलसिला और ज्यादा तेज हो गया। नतीजा ये निकला कि यूरोप के हुक्मरान बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के नाम पर शाह यरूशलेम के साथ मिलकर मिस्र पर हमले की तैयारी करने लगे। इस मकसद के लिए मिस्र की बंदरगाह दमियात को पहले हदफ के तौर पर चुना गया। तय ये पाया कि शाह यरूशलेम अपनी अफवाज लेकर निहायत ही खामोशी से दमियात के साहिल पर पहुंचेगा और वहां यूरोपी बेड़े का इंतजार करेगा। यूरोपी बेड़े के पहुंचने के बाद दोनों फौजें मिलकर शहर दमियात पर हमला करेंगी। सफर 565 हिजरी बामुताबिक अक्टूबर 1169 ईस्वी में शाह यरूशलेम अपनी अफवाज के साथ दमियात के साहिल पर पहुंच चुका था। फसीले शहर और साहिल समुंदर के दरमियान खुली जगह पर पड़ाव डालकर वो यूरोपी फौज का इंतजार करने लगा। यूरोपी बेड़ा जो 220 जहाजों पर मुश्तमिल था, मौसम की खराबी और मुखालिफ हवाओं के बाद मुकर्ररा वक्त से 3 दिन बाद दमियात पहुंचा और खुले समंदर में खासी दूर ठहर गया, क्योंकि दमियात की हिफाजत के लिए समंदर में लोहे की एक निहायत ही मजबूत जंजीर लगी हुई थी। बहरहाल शाह यरूशलेम ने दमियात का मुहासरा कर लिया। दमियात निहायत ही अहम बंदरगाह थी। दरियाए नील इसी जगह बहराए रूम में गिरता था और दमियात पर काबज फौज दरियाए नील के रास्ते काहिरा समेत मिस्र के हर शहर तक यलगार कर सकती थी। इसलिए इस पर ईसाइयों का हमला एक गैर मामूली खतरा था। जब सलाहुद्दीन अयूबी को ईसाइयों के इस हमले के बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने सबसे पहले तो खलीफा आजद को इस खतरे से आगाह करके फौज के नज़्मो नस्क और दमियात की मुदाफत के लिए खतीर इखराजात तलब किए। खलीफा आजद ने निहायत ही फयाजी का मुजाहिरा करते हुए 10 लाख अशरमियों की भारी रकम खजाने से दिलवाई और इसके अलावा कपड़ों, खाने पीने के सामान और दीगर इजनास का अलग से इंतजाम किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने खलीफा आजद की सखावत की इस मौके पर बहुत तारीफ की। सियासी रुकावट और मजहबी इख्तलाफ के बावजूद
मुद्दतों बाद किसी मौके पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फातमियों के इस आखिरी खलीफा के बारे में कहा कि मैंने खलीफा आज़द से बढ़कर कोई सखी आदमी नहीं देखा। सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए सबसे बड़ा मसला तो ये था कि वो काहिरा को छोड़कर दमियात की हिफाजत के लिए नहीं जा सकते थे, क्योंकि काहिरा में फातमी उमरा समेत कई सियासी मुखालिफिन इनके इक़्तिदार के खिलाफ अंदरूनी तौर पर साजिशों में मसरूफ थे। अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी काहिरा के हालात से मुतमईन होते तो वो इसी वक्त अपनी फौज के साथ दमियात को बचाने के लिए कूच कर जाते, मगर जाने की सूरत में खतरा था कि काहिरा में बगावत खड़ी हो जाएगी। इन हालात के पेश नज़र सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दो काम किए। उन्होंने सबसे पहले तो फौज को अपने मामू शहाबुद्दीन और अपने भतीजे तकीयुद्दीन और अमीर बहाउद्दीन जैसे तजर्बाकार सरदारों की क़यादत में हर किस्म के सामान्य रसद के साथ दरियाए नील के रास्ते दमियात की तरफ रवाना किया। दमियात की फसील का एक हिस्सा दरियाए नील की जानब था, जो अभी तक ईसाइयों के मुहासरे से महफूज था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन अफवाज को यह हदायत की थी कि शहर में खुराक और रसद की कमी को पूरा किया जाए और मकामी फौज के साथ मिलकर ईसाइयों का भरपूर मुकाबला किया जाए। दूसरी तरफ उन्होंने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को मदद के लिए खत लिखा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को जब ये पैगाम मिला तो उन्होंने यके बाद दीगर कई फौजें मिस्र की तरफ रवाना की ताकि वो ईसाइयों के मुकाबले में मुसलमानों की मदद कर सकें। और साथ ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने खुद अपनी फौज के मुंतखब दस्तों के साथ शाम के ईसाई मकबूजात पर छापे मारना शुरू कर दिए, क्योंकि शाम के बेशतर ईसाई दमियात पर हमले के लिए जा चुके थे। इसलिए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के इन छापों से ईसाई मकबूजात में खलबली मच गई और वहां के लोग शाह यरूशलेम को दमियात का मुहासरा छोड़कर अपने इलाकों की हिफाजत के लिए वापस बुलाने लगे। इधर दमियात में सलाहुद्दीन अय्यूबी का नायब शमसुद्दीन खवास बड़ी दिलेरी के साथ शहर का दिफा कर रहा था। बाद में इसे इन फौजों की कमक भी मिल गई जो काहिरा से दमियात की तरफ रवाना हुई थी। इस अमदादी फौज के पहुंचने के बाद मैसूर मुसलमानों की हिम्मत बढ़ गई थी और उन्होंने भरपूर जवाबी हमले शुरू कर दिए थे। शाह यरूशलेम को मुहासरा किए हुए दूसरा महीना शुरू हो गया था। वो यूरोपी बहरी बेड़े से खातर ख्वाह फायदा नहीं उठा सकता था, जो अभी तक साहिल से दूर ही लंगर अंदाज था। इसके बरक्स मैसूर मुसलमानों ने बहरी बेड़े पर हमला करके इनके कई जहाज भी जला डाले थे। शाह यरूशलेम की क़यादत में जो फौजें मंजनीकों के साथ किले के दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रही थीं, मुसलमानों ने इस पर जवाबी हमला करके इनकी मंजनीकों को तबाह कर दिया और इनको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मुहासरे के 40 दिन पूरे होने पर हमला आवर फौज खुराक और रसद की कमी का शिकार हो चुकी थी। शाह यरूशलेम की फौज और बहरी बेड़े पर मौजूद यूरोपी सिपाही भूख से मरने लगे थे, जबकि दमियात के महसूरीन को खुराक और रसद के नए ज़खायर मिल चुके थे। यूरोपी सिपाहियों को यकीन था कि शाह यरूशलेम तयशुदा मुआहिदे के मुताबिक इनकी खुराक और रसद के सारे इखराजात बर्दाश्त करेगा, मगर शाह यरूशलेम अब अपनी बेबसी जाहिर करके खुद को हर जिम्मेदारी से बरी करार दे रहा था। इससे यूरोपी अफवाज सख्त बददिल हो गईं। इधर शाह यरूशलेम भी यूरोपी सिपाहियों को शक की नज़र से देख रहा था। शाह यरूशलेम को यह खतरा था कि कहीं यूरोपी अफवाज दमियात पर कब्जा करने के बाद इस शहर को बराए रास्त रूमी सल्तनत यानी बाज़ंतीनी बादशाहत का हिस्सा ना बना दें, इसलिए कि मिस्र माजी में रूमी सल्तनत का हिस्सा था और अब भी बाज़ंतीनी इसे अपनी जागीर तस्वर करते थे। अलगर्द यूरोपी और शामी ईसाइयों में रोज बरोज गलत फहमियां बढ़ती चली गईं और वो बददिली का शिकार हो रहे थे। इसी दौरान मौसम का रुख तब्दील हुआ और जोरदार बारिशें शुरू हो गईं। तरह तरह की मौसमी बीमारियों ने खुले आसमान तले पड़े हमला आवरों की हिम्मतें और भी पस्त कर दी। इधर दरियाए नील में सैलाब आने के सबब मुहासरा करने वाली अफवाज जिस मैदान में पड़ाव डाले हुए थी वो पानी की झील में तब्दील हो गया। दूसरी तरफ समंदर में भी जबरदस्त तूफान उठ रहा था और यूरोप का वो बहरी बेड़ा जो मिस्र पर कब्जा करने के लिए आया था, उसके जहाज एक एक करके डूबने लगे। इसी दौरान शाह यरूशलेम को अपने इलाकों में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हमलों की इत्तला मिली और उसने मजबूर होकर दमियात का मुहासरा उठा लिया और अपनी फौज को लेकर यरूशलेम वापस लौट गया।
जंग के अंजाम के बारे में अलामा इब्ने असीर लिखते हैं कि ईसाई नाकाम वापस शाम लौट गए। उन्हें कुछ भी हाथ न लगा। जब वो अपने शहरों में पहुंचे तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हाथों इनको वीरान पाया। इनके लोग कत्ल हो चुके थे या गिरफ्तार कर लिए गए थे। यूरोपी बहरी बेड़ा जो शाह यरूशलेम का इत्तेहादी बनकर इस जंग में शिरकत के लिए आया था, इसके अंजाम के बारे में एक यूरोपी मौरख लेनपोन लिखता है कि तूफानी बारिश और आंधी से तकरीबन पूरा यूनानी बहरी बेड़ा तबाह हो गया था और इस साहिल पर जिसे वो फतह करने के लिए आया था, यूनानियों की लाशें बिखरी हुई थीं। दमियात का मुहासरा तकरीबन 50 दिन तक जारी रहा था। रबीउल अव्वल 565 हिजरी बामुताबिक दिसंबर 1169 ईस्वी में अंजाम को पहुंचने वाले इस मुहासरे के बाद तकरीबन 1 साल तक मिस्र में कोई भी लड़ाई नहीं हुई, जिसकी बड़ी वजह यह थी कि 1170 ईस्वी को शाम में एक बड़ा होलनाक जल्जिला आया, जिससे शाम के अक्सर शहर मुतासिर हुए। हलब, बलबक और हमस जैसे बड़े बड़े शहरों में अनगिनत मकानात मलबे का ढेर बन गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इन्हें दोबारा आबाद करने की मुहिम जारी की और अपने अफसरों के साथ दिन रात एक करके तमाम मुतासरा फसीलों और किलों को दोबारा तामीर करवाया कि कहीं ईसाई अचानक हमला करके इन पर कब्जा ना कर लें। दूसरी तरफ ईसाई मकबूजात भी इसी तरह इस जल्जले का शिकार हुए थे और उनके भी बहुत सारे शहर खाक का ढेर बन गए थे। ईसाई भी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के डर से अपनी फसीलों और किलों को जल्द से जल्द तामीर कर रहे थे। ताहम मिस्र इस जल्जले से महफूज रहा था, जिसकी वजह से बहुत अरसे तक ईसाइयों ने मिस्र पर हमला करने की जुर्रत नहीं की।